चांदनी अपने कमरे में परेशान सी खिड़की के पास खड़ी राजीव के बारे में सोच रही थी। आज उसने जो कुछ भी राजीव से कहा था उसके बारे में सोचकर वो बहुत अपसेट थी। वो मन ही मन बोली, तूने कुछ गलत नहीं किया है चांदनी। राजीव चाहे तुझे लेकर कुछ भी सोचे, पर तूने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताकर बिल्कुल सही किया है। चांदनी प्लीज मेरे साथ मंदिर चलेगी, पापा घर आ गए हैं, इसलिए मुझे वहां उनके नाम से पूजा करवानी है। तभी पिंकी उसके रूम में आकर बोली। चांदनी ने तुरंत पलटकर उसकी ओर देखा। हाँ चलूंगी, बस 5 मिनट रुक, मैं आती हूँ। पिंकी ने सिर हिलाया। मैं बाहर तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आजा। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, पर तभी अमित वहां आ गया और पिंकी से बोला, अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गई। राजीव आज रात की फ्लाइट से ऑफिस के काम से 2 दिनों के लिए बेंगलोर जा रहा है, एक बार उससे बात कर ले। आज डिस्चार्ज होने से पहले अंकल के कुछ टेस्ट हुए थे, जिसकी रिपोर्ट उसकी मेल आईडी पर आनी थी। वो उससे ले ले, और अंकल की कुछ मेडिसिन भी लानी थी जो वो ऑफिस से आते वक्त ले आया, प्लीज उससे ले ले। पिंकी सिर हिलाकर वहां से चली गई। राजीव बाहर जा रहा है, ये जानकर चांदनी की परेशानी और बढ़ गई। उसे परेशान देखकर अमित ने पूछा, तुझे क्या हुआ है, तूने अपना मुंह क्यों लटका रखा है। चांदनी बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। उसके जाते ही अमित सोच में पड़ गया और उसके पीछे ही बाहर आया। बाहर राजीव पिंकी से कुछ बात कर रहा था, पर जैसे ही उसकी नजर चांदनी पर पड़ी वो बोलते बोलते रुक गया। पर फिर उसने उसे इग्नोर किया और पिंकी को कुछ समझाने लगा। मैं बाहर तेरा वेट कर रही हूँ, जल्दी आजा। चांदनी इतना कहकर वहां से चली गई। राजीव उसे जाते देख मन ही मन बोला, अगर तुम्हें ये लगता है चांदनी कि तुम्हारे इतना कुछ कहने के बाद भी मैं मजनुओं की तरह तुम्हारे पीछे पीछे भागूंगा तो तुम गलत हो। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो मुझे भी अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज के बाद मैं तुमसे अपने प्यार की भीख कभी नहीं मांगूंगा चांदनी, कभी नहीं। चल राजीव, मैं तुझे एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। तभी अमित उसके पास आकर बोला। राजीव ने अपने हाथ में ली फाइल पिंकी को पकड़ाए और बोला, नो थैंक्स अमित, पर संजना आ रही है मुझे लेने, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ देगी। अमित मुंह बनाकर बोला, ओके। राजीव मुस्कुरा दिया और अपने कमरे में चला गया। उसके जाते ही अमित पिंकी से फाइल लेकर बोला, ला ये मुझे दे, मैं अंकल से ही मिलने जा रहा हूँ, आंटी को दे दूंगा। तुम दोनों मंदिर से जल्दी आ जाना, फिर साथ में आइसक्रीम खाने चलते हैं। पिंकी ने सिर हिलाया तो वो अपने कमरे में जाने लगा। तभी पिंकी ने उसे रोका। अमित। उसकी आवाज सुनकर अमित के कदम रुक गए और उसने पलटकर पिंकी की ओर देखा। पिंकी उसके पास आकर बोली, अमित तुम फिक्र मत करना, पापा भले पंडित जी को बुलवा रहे हो, पर ये शादी नहीं होगी। 1-2 दिन में उनकी हालत सुधरते ही मैं खुद इस शादी से इनकार कर दूंगी, प्रॉमिस। अमित मुस्कुरा दिया और पिंकी के गाल को छू कर बोला, तू ये सब सोचकर परेशान मत हो, और तुझे उनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। उनकी हालत थोड़ी और सुधर जाएगी तो मैं खुद उन्हें ये बता दूंगा कि मैं किसी और को चाहता हूँ। तू जा, चांदनी तेरा वेट कर रही है। पिंकी ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। चांदनी बाहर खड़ी उसके आने का ही इंतजार कर रही थी। उसे देखकर पिंकी बोली, कुछ सामान है बच्चों में बांटने के लिए, वो लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अपने घर में चली गई। तभी राजीव घर से बाहर आया, पर चांदनी को देखकर उसके कदम रुक गए। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। चांदनी ने उससे कुछ कहने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी संजना ने एक बड़ी सी गाड़ी वहां आकर रोक दी। संजना को देखकर चांदनी के कदम रुक गए। तभी संजना राजीव से बोली, राजीव चले, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। राजीव ने चांदनी की ओर देखा और फिर संजना को देखकर मुस्कुरा दिया, यश यो। वो चांदनी को घूरते हुए संजना की गाड़ी में बैठने लगा। तभी संजना चांदनी से बोली, मुझे आज ही पता चला चांदनी कि राजीव तुम्हारे इस बड़े से बंगले में एज अ पेइंग गेस्ट रह रहा है। वेरी नाइस हाउस। अंदर आइए ना मैम, ट्रस्ट मी, आपको मेरा ये बंगला अंदर से भी उतना ही पसंद आएगा जितना बाहर से आ रहा है। चांदनी भी उसी के लहजे में बोली। संजना के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर कभी, फिलहाल राजीव एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है। सी यू टुमारो मॉर्निंग इन द ऑफिस, बाय। बाय मैम। चांदनी के इतना कहते ही संजना ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। चांदनी पलटकर गाड़ी की ओर देखने लगी। राजीव भी गाड़ी में लगे मिरर से उसे ही देख रहा था। संजना ने जब उसे मिरर की ओर देखते देखा तो उसने भी अपनी गाड़ी के बाहरी मिरर से पीछे देखा तो उसे चांदनी अपने घर के बाहर खड़ी नजर आई। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली। एक बात पूछूं तुमसे राजीव? तभी संजना ने पूछा।
राजीव बिना उसकी ओर देखे बोला, पूछो, तुम्हारे और चांदनी के बीच कुछ है क्या? राजीव ने तुरंत उसकी ओर देखा तो संजना उसे ही देख रही थी। वो सामने की ओर देखकर बोला, नहीं, मेरे और चांदनी के बीच कुछ नहीं है। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे दोस्त की बहन है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और वैसे भी उस जैसी बदतमीज, बददिमाग और झूठी लड़की से जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा रहेगा। उसकी बातें सुनकर संजना मुस्कुरा दी, पर सुबह तो तुम उसकी बहुत तरफदारी कर रहे थे। सुबह उसकी तरफदारी की वजह थी मेरे पास, पर इससे ये सच नहीं बदल जाता कि चांदनी में अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, राजीव ने जवाब दिया। संजना फिर से मुस्कुरा दी और ड्राइव करते हुए मन ही मन बोली, अब कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब पहले थी। राजीव भी मन ही मन बोला, तुम्हारी बेरुखी ने ये साबित कर दिया है चांदनी कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, तो अब मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। चांदनी पिंकी के साथ मंदिर पहुंची, जहां पिंकी ने अपने पापा के लिए पूजा करवाई और फिर खाने पीने का कुछ सामान वही मंदिर परिसर में बच्चों को बांटने लगी। चांदनी भी उसकी मदद कर रही थी। पिंकी एक बच्चे को बिस्किट और चिप्स का पैकेट देते हुए मुस्कुराकर बोली, डुग्गू, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू बुआ, वो बच्चा पैकेट लेकर बोला। पर तभी उस बच्चे की माँ वहां आ गई। उसने उसके हाथ से बिस्किट और चिप्स के पैकेट लेकर फेंक दिए और बोली, डुग्गू खबरदार, जो दोबारा इस लड़की से कुछ लिया या फिर इन दोनों के साथ खेलते नजर आया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी, चल घर। इतना कहकर वो औरत अपने बच्चे को वहां से ले जाने लगी, पर उसका ये बर्ताव चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में चीखी, रुकिए दीपा भाभी। उस औरत के कदम रुक गए। चांदनी भनभनाती हुई उसके पास आई, अगर आप अभी की भाभी नहीं होती ना तो कान्हा जी की सौं। मैंने आपको खींचकर इतनी जोर से थप्पड़ मारा होता कि उसकी गूंज इस पूरे मंदिर में घंटियों की आवाज की तरह गूंज उठती। दीपा ने डुग्गू का हाथ छोड़ा और पलटकर चांदनी की ओर देखकर बोली, और मैं भी सिर्फ अभी की खातिर अपने बेटे को चुपचाप यहाँ से ले जा रही हूँ, वरना तुम दोनों जैसी लड़कियों के मुंह लगने का मुझे भी शौक नहीं है। बहुत हुआ भाभी, अपनी हद में रहिए आप, वरना मैं ये भूल जाऊंगी कि आप पंकज भैया की पत्नी हैं। तभी पिंकी ने आकर उसकी बांह पकड़ी और बोली, चांदनी जाने देना, लोगों का तो काम है बातें करना, करने दे। हम तो जानते हैं ना कि हमने कुछ गलत नहीं किया। मनमीत को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो तू क्यों भाभी से बहस कर रही है? भाभी मत बोल इन्हें पिंकी, ये हमारी भाभी नहीं है। अगर होती तो इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ी होती, ना कि बाकी लोगों की तरह हम पर कीचड़ उछाल रही होती। ये सुनकर दीपा फिर से बोली, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़कियों की भाभी कहलाने का। क्या पता कल मेरे ही पति को भैया भैया करते करते सया बना लो। अच्छा ही किया मनमीत ने जो इसका और अमित का वीडियो वायरल कर दिया, वरना तो सारे मोहल्ले वालों को कभी ये पता ही नहीं चलता कि ये पिंकी अपने घर वालों के पीठ पीछे अमित के साथ क्या गुल खिला रही थी। शायद इसलिए ही इसने मनमीत से भी अपनी सगाई तोड़ दी थी। अगर उससे शादी कर लेती तो अमित के साथ गुलछर्रे कैसे उड़ाती। ये सुनते ही चांदनी ने गुस्से में दीपा को बहुत जोर से थप्पड़ मार दिया। पिंकी ने तुरंत उसे पकड़ा। चांदनी, क्या किया तूने? तुझे भाभी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। चांदनी गुस्से में अपनी बांह छुड़ाकर बोली, सही कहा तूने, मुझे इन्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बल्कि इनकी जुबान खींच लेनी चाहिए थी। दीपा का गुस्सा और भड़क गया। सच इंसान को कड़वा ही लगता है चांदनी, मुझे तो थप्पड़ मार दिया तुमने, पर अपने उन पड़ोसियों का मुंह कैसे बंद करोगी जिन्होंने तुम्हें न जाने कितनी बार तुम्हारे ही घर की छत पर उस लड़के राजीव के साथ चिपका चिपकी का खेल खेलते देखा है। दीपा के इतना कहते ही चांदनी के चेहरे के रंग उड़ गए और वो पिंकी की ओर देखने लगी। पिंकी उसका हाथ पकड़कर बोली, चांदनी चल यहाँ से। क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? और तू भी क्यों मुंह छिपाकर भागी यहाँ से? क्या गलत किया है हमने जो हम यहाँ इनकी बकवास सुने? और हम हमारी जिंदगी में चाहे जो करे, ये कौन होती है हम पर सवाल उठाने वाली? जब हमारे पेरेंट्स हमसे सवाल नहीं कर रहे हैं तो ये कौन है? हाँ, है मुझे राजीव से प्यार, इसलिए मैं उसके करीब थी। अब कुछ कहना है आपको? चांदनी के इतना पूछते ही दीपा मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों जैसी बेशर्म लड़कियों के मुंह लगकर मुझे अपनी जुबान गंदी थोड़ी करनी है। और वैसे भी मैंने तो तुमसे पहले भी कुछ नहीं पूछा, चुपचाप अपने बेटे को लेकर यहाँ से जा रही थी। मेरा मुंह तो तुमने ही खुलवाया था। खैर अच्छा ही हुआ जो मोहल्ले के बचे हुए लोगों को भी तुम दोनों की गंदी करतूतों के बारे में पता चल गया। चल डुग्गू, दोबारा अगर तूने इन दोनों को बुआ कहा ना तो चिपटे से तेरी जुबान जला दूंगी, चल। इतना कहकर दीपा डुग्गू को खींचते हुए वहां से ले गई।
बाकी बच्चों की माएँ भी अपने अपने बच्चों को पकड़कर वहां से ले जाने लगी। चांदनी परेशान होकर वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, पर पिंकी बुद्ध बनी वही खड़ी दीपा की कई बातों के बारे में सोचने लगी। उसने अपने आसपास देखा तो सब लोग उन्हें देखकर आपस में बातें कर रहे थे। पिंकी रोते हुए वहां से चली गई। चांदनी ने उसे जाते देखा और फिर लोगों की ओर देखने लगी। मंदिर में भगवान के दर्शन करने आए हैं ना आप लोग, तो वही करो। सब लोग वहां से तितर बितर हो गए। सबके जाते ही चांदनी ने थैले से बिस्किट का पैकेट निकाला और बिस्किट खाते हुए बोली, तू भी ना चांदनी किन लोगों से बहस कर रही है। इन्होंने मंदिर में बैठी उन राधा रानी को भी नहीं बख्शा था जिनकी ये पूजा करते हैं, तो फिर तू और पिंकी तो एक मामूली सी इंसान हो। चल चांदनी, बच्चे ना सही, किसी जरूरतमंद को ही ये चीज दे दे। इतना कहकर उसने सारा सामान उठाया और वहां बैठे भिखारियों को वो सारी चीजें बांटने लगी। इधर पिंकी रोते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी। तभी रास्ते में 3-4 बाइकों पर बैठे कुछ लड़कों में से एक उसे देखते ही बोला, अबे देख, वही वायरल वीडियो वाली लड़की। उसके इतना कहते ही पिंकी का रोना अचानक से बंद हो गया और वो उनसे नजरें चुराते हुए तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी वो सारे लड़के बाइक लिए उसके पीछे आने लगे और वो लड़का फिर से बोला, ओह मैडम कहाँ जा रही हो? अगर इजाजत हो तो हम आपको लिफ्ट दे दे। थोड़ी देर मेरी बाइक पर, थोड़ी देर इसकी बाइक पर और थोड़ी देर उसकी बाइक पर बैठ जाना। जल्दी अपने मुकाम पर पहुंच जाओगी। मुझे आप लोगों की मदद की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, पिंकी गुस्से में बोली और वहां से भागने लगी। तभी एक लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया और बोला, अरे मैडम सिर्फ लिफ्ट देने को कह रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड की तरह और कुछ नहीं चाहते। पिंकी ये सुनकर अपना दुपट्टा छोड़कर वहां से भागने लगी। तभी वो लड़का फिर से चीखा, अरे मैडम अपना दुपट्टा तो लेती जाए। पर पिंकी ना ही रुकी और ना ही उसने पलट कर देखा। पिंकी को ऐसे भागते देख सामने से अपनी बाइक लिए चले आ रहे अमित ने तुरंत अपनी बाइक रोकी और पिंकी की ओर दौड़ पड़ा। उसे देखकर उन लड़कों ने अपनी बाइक पलटा ली और वहां से चले गए। तभी अपनी गाड़ी में बैठे विशाल की नजर अमित पर पड़ी। वो तुरंत अपने ड्राइवर से बोला, गाड़ी रोको। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। पिंकी ने जैसे ही अमित को अपनी ओर आते देखा तो उसके कदम रुक गए। तभी अमित ने आकर उसे पकड़ा, क्या हुआ पिंकी? उसके इतना पूछते ही पिंकी उससे लिपट कर रोने लगी। अमित ने उसे अपनी बाहों में भरकर पूछा, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों लग रही है? पिंकी रुआदी से आवाज में बोली, अमित पता नहीं ये सब कब ठीक होगा। कब तक लोगों की बकवास सुननी पड़ेगी मुझे। उसे एक वीडियो ने मेरे माथे पर चरित्रहीन होने का ठप्पा लगा दिया है। अब तो राह चलते लोग भी मुझे अपनी प्रॉपर्टी समझने लगे हैं। अमित ने उसे खुद से दूर किया और उसके चेहरे को छूकर बोला, सब ठीक हो जाएगा। बस तुझे इस मुश्किल घड़ी में थोड़ी हिम्मत रखनी होगी और फिर मैं हूं तेरे साथ। मैंने आज तक तेरा साथ कभी छोड़ा है, जो आज भी छोड़ूंगा। तू इतना मत सोच, वरना बीमार हो जाएगी और फिर अंकल और आंटी का ख्याल भी तो तुझे ही रखना है। उनके लिए खुद को संभाल पिंकी और लोगों की बकवास पर ध्यान देना छोड़ दे। नहीं छोड़ सकती अमृत, क्योंकि रहना तो हमें इन्हीं लोगों के बीच है ना। पिछले 1 हफ्ते से मुंह छिपाकर घर से बाहर निकलती हूँ कि कहीं कोई मुझे देख ना ले। आज पापा की खातिर मंदिर गई तो वहां भी दीपा भाभी ने दुग्गू के हाथों से मेरे दिए हुए बिस्किट्स और चिप्स के पैकेट फेंक कर ये कहा कि अगर आज के बाद उसने मुझसे बात की या फिर मेरे साथ खेला तो वो उसे बहुत मारेगी, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने मुझे और चांदनी को। अमित ने उसके आंसू पोंछे और बोला, पर चांदनी ने चुपचाप उनकी बकवास सुनी थोड़ी होगी। उसने तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया होगा ना, तो फिर तू क्यों सुनती है लोगों की? क्योंकि मैं चांदनी नहीं हूँ, पिंकी हूँ। नहीं दिया जाता मुझसे किसी को जवाब। मैं लाख कोशिश कर लूँ अमित, पर नहीं लड़ सकती मैं किसी से, पिंकी रोते हुए बोली। अमित ने फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया और मन ही मन बोला, तू इतनी सीधी क्यों है पिंकी? ऐसे तो लोग तेरे भोलेपन का फायदा उठाने लगेंगे। इतना कहकर उसने फिर से पिंकी की ओर देखा और उसके गाल को छूकर बोला, चल घर चलते हैं। पिंकी ने रोते हुए सिर हिलाया और फिर बोली, मेरा दुपट्टा कहाँ है? अमित ने पूछा तो पिंकी ने अपने पीछे की ओर इशारा किया। अमित मुस्कुराते हुए बोला, तू यहीं रुक, मैं लेकर आता हूँ। पिंकी ने सिर हिला दिया तो अमित दौड़ता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही विशाल अपने ड्राइवर से बोला, चलो। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें
और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।